अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला पुलिस ने पीडीएम के जलसा के बाद नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ अक़दाम कत्ल समेत 2 अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन पुलिस ने पीडीएम के होने वाले जलसा के मुआहिदा की खिलाफ वर्जी पर एमएनए खुरम दस्तगीर, एमएनए महमूद बशीर और सिटी सदर मुस्लिम लीग इमरान खालिद भट्ट और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरा मुकदमा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर की मदय्यत में राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, इमरान खालिद भट्ट और इनके भाई सलमान खालिद भट्ट और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और अक़दाम कत्ल के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मदई सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर में कहा है कि 2 कारें खुरम दस्तगीर की रहायशगाह से निकली, मैं ड्यूटी पर मौजूद था, इनको रोकने की कोशिश की, जान से मार देने की नीयत से कार ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, मगर मुश्किल से जान बचाई और रास्तों में जो हिफाजती इक़दाम के लिए कंटेनर लगाए थे इनको भी हटाकर कार्य सरकार में मुदाखलत की गई, जबकि पुलिस का कहना है अक़दाम कत्ल सिर्फ ड्राइवर पर लगाई गई है। गुजरांवाला जलसा के बाद अब तक नून लीग के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज हो गए और एक लाहौर में मरियम नवाज समेत 2600 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरांवाला जिला में 15 सस्ते सहूलत बाजार आज फाल हो गए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला गुजरांवाला से 15 सस्ते सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए। आज से ही ऑपरेशनल सहूलत बाज़ारों में चीनी 85 रुपये किलो, आटा 20 किलो थैला 860 रुपये और 10 किलो थैला 410 रुपये दस्तयाब होगा। सहूलत बाज़ारों में फल, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया भी कंट्रोल रेट पर दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सहेल अशरफ की हदायत पर हर इलाके के अवाम को इनकी करीब तरीन ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के लिए जो सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं इनमें बुनियादी अशिया दस्तयाब होंगी। ज़िला में 15 सहूलत बाज़ार मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिए गए। गुजरात थाना कुकराली के इलाका में नौजवान की हलाकत का मामला डीपीओ गुजरात ने नोटिस लेते हुए एसएचओ समेत मुलव्वस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। हमारे नुमाइंदगान मुमताज़ अली, मोहम्मद यासीन के मुताबिक वाक़या की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। थाना कुकराली के गांव मलका के रहायशी शराफत अली ने थाना कुकराली को दरख्वास्त दी कि 15 अक्टूबर को चंद पुलिस एहलकार मेरे बेटे सखावत अली को उठाकर नामालूम मुकाम पर ले गए और तशद्दुद करते रहे और अगली शाम को मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के कहने पर इसे छोड़ दिया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक थी। मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गया, जिसके बाद इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई, जो 19 अक्टूबर को घर पर वफात पा गया। मदई की दरख्वास्त पर थाना कुकराली में एएसआई समेत 5 नामजद और 4 से 3 कस नामालूम पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी बाबत डीपीओ गुजरात उमर सलामत को इतला दी गई, जिन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए वाक़या में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। नौजवान की मौत का तयन करने के लिए डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़या की तहकीकात के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान रजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिनको वाक़या के असल हक़ाइक़ सामने लाने और इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की गई। डीपीओ गुजरात का कहना था कि तहकीकाती रिपोर्ट आने पर मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। गुजरांवाला सेंट्रल जेल में ग्रुपों की लड़ाई के मुबीना तनाज़ा पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 2 कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल ख़त्म न करने की पादाश में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने दोनों कैदियों को दूसरे ज़िला में भिजवा दिया। जेल ज़राए के मुताबिक सेंट्रल जेल में हिफाजती बैरक में 2 ग्रुपों के माबैन गाली गलौज होने के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अजहर चीमा ने मुबीना जामदारी का मुजाहरा करते हुए तबस्सुम ताहर नामी कैदियों को कसूरी चक्की बंद कर दिया। दूसरे ग्रुपों के साथ जेल इंतजामिया के नरम रवैया के खिलाफ कसूरी चक्की बंद होने वाले मज़कूरा बाला दोनों कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल ख़त्म न करने की पादाश में
जेल हकाम ने तबस्सुम को रावलपिंडी जेल जबकि ताहिर को सियालकोट जेल मुंतकिल कर दिया। मुंतकिल होने वाले कैदियों का दूसरे अजला की जेल में एहतजाज जारी है। इस ज़मन में डिप्टी सुपरिटेंडेंट अजहर चीमा ने मौक़िफ़ बयान करते हुए बताया कि शिफ्ट होने वाले कैदियों को आईजी जेल दफ्तर की हदायत पर भिजवाया गया और दोनों कैदी आदि झगड़ालू हैं और अक्सर औक़ात ऐसे वाक़यात की वजह से सुबह भर की जेलों में कैद काट चुके हैं। गुजरांवाला रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला राय नईमुल्ला भट्टी ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब नफीस गौहर की हिदायत पर गुजरांवाला रीजन में जायद कीमत, नाकस और कम पैमाना पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 14 पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि इन पेट्रोल पंप्स के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है ताकि आइंदा पंप्स के मालिकान अवाम को मिलावट वाला, जायद कीमत, नाकस और कम पैमाना पर पेट्रोल ना फरोख्त कर सकें। ऐसे पेट्रोल पंप्स के मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और भारी जुर्माने किए जाएंगे। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला राय नईमुल्ला भट्टी की हिदायत पर सर्कल ऑफिसर नारोवाल मोहम्मद नवाज ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नारोवाल के कमर्शलाइजेशन फीस की मद में बिलवास्ता तौर पर 18,75,000 रुपये नाहिंदगान से रिकवर करके सरकारी खजाना में जमा करा दिए। डस्का असिस्टेंट कमिश्नर डस्का का सहूलत बाजार में आटा पॉइंट पर अचानक छापा, 3 अफराद को आटा जखीरा करने पर गिरफ्तार करके थाना में बंद करवा दिया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर डस्का में सहूलत बाजार लगाया गया था जहां पर आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा था कि असिस्टेंट कमिश्नर आसफ हुसैन ने सहूलत बाजार में आटा पॉइंट पर अचानक छापा मारा तो वहां पर 3 अफराद मोहम्मद अदरीस सकना बकावाला चांद गाड़ी में आटा खरीद कर रख रहा था। गुलाम मुस्तफा सकना कोरे की कई डब्बा और सुल्तान सकना हेड बम्बावाला भी आटा खरीद कर सड़क किनारे स्टॉक कर रहा था कि तीनों अफराद को रंगे हाथों आटा जखीरा अंदोजी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर गाड़ियां और आटा स्टॉक कब्जा में लेकर इन्हें थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का सियासी और समाजी शख्सियत रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेठ आमर सरदार की वालदा मोहतरमा वफात पा गई हैं, जिनका नमाज जनाजा इशा की नमाज के बाद इनके गांव जेसरवाला में अदा किया जाएगा। पसरूर हमारे नुमाइंदे हसनैन गिलानी के मुताबिक सदन वाली कोटली ट्रैक्टर ट्राली और रिक्शा के तसादम के नतीजा में भावलपुर का रिहायशी 20 साला यूसुफ अली सर पर गहरी चोट की वजह से मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 25 साला नवीद वल्द सईद शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। और गुजरांवाला ट्राले और कार की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ख्याली फ्लाईओवर से के करीब सरिये से लदा हुआ ट्राले की टक्कर से 3 कार सवार अफराद जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें मकामी अस्पताल में पहुंचा दी गईं। लोगों का कहना है कि तीनों रावलपिंडी के रहायशी हैं। सियालकोट के इलाका मराला रोड पर डलेवाली से काले चक गांव डेड़े पर सोए हुए टोबा टेक सिंह का 50 साला मजदूर इकबाल को नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ी के वार करके रात गए कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 1112 ने लाश इलाकाई पुलिस के सुपुर्द कर दी। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश हो गई। सियालकोट से हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक DPO सियालकोट हसन असद अलवी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सियालकोट में जारी सियालकोट पुलिस के रायोट एंटी दस्तों की मशकों का जायजा लिया और दिलजमी से काम करने पर जवानों की हौसला अफजाई की। इस मौका पर DPO हसन असद अलवी ने कहा कि सियालकोट पुलिस किसी भी किस्म के हालात में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमवक्त तैयार है। गुजरांवाला पुलिस की मवेशी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक DSP वजीराबाद राना इस्लाम की ज़ेरे क़ियादत थाना सदर वजीराबाद पुलिस ने मवेशी चोर गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार करके इनका कब्जा से 2 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। डस्का नायब तहसीलदार मोहम्मद बूटा और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आसान ने सब्जी मंडी का विजिट किया और अपनी निगरानी में सब्जियों और फलों की बोली करवाई। सियालकोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। भारी मिकदार में मंशियात, नाजायज असला बरामद, मुतअद्दिद मुल्ज़मान गिरफ्तार। मज़ीद जानते हैं अली इमरान की इस रिपोर्ट में। डस्का सियालकोट रोड गुवे की अड्डा पर मोटरसाइकिल और डैम्पर हादसा के नतीजा में वफात पा जाने वाले जाम के चीमा के रहायशी
12 سالہ ملک مدثر علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قاری ذوالفقار بٹ نے امامت فرمائی۔ نماز جنازہ میں چودھری جمیل اشرف سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چودھری جمیل اشرف نے ملک شمس اور دیگر اہل خانہ سے معصوم مدثر کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈسکہ 2 افراد نے محنت کش کی فصل مونجی کاٹ لی۔ ڈسکہ کے رہائشی محمد طارق نے نیو کچہری کے قریب اپنے بھائی محمد اشرف کی اراضی 6 کنال پر فصل مونجی کاشت کر رکھی تھی۔ گزشتہ روز نامعلوم چور اس کی فصل مونجی کاٹ کر لے گئے۔ پتہ جوئی کرنے پر عرفان احمد نے بتایا کہ اس کی فصل مونجی ملزمان عمران بٹی، شعیب بٹی نے کاٹی ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کاموں کے منشیات فروخت کرنے سے منع کرنے پر 5 افراد نے 18 سالہ نوجوان گما کا رہائشی حسنین کو ملزمان ناصر، ندیم، میکس مسیح وغیرہ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈسکہ نامعلوم چور گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چرا کر لے گئے۔ گلستان کلونی ڈسکہ کا رہائشی احتشام علی اپنی موٹر سائیکل گھر کے باہر کھڑی کر کے گیا، جسے نامعلوم چور چرا کر لے گئے۔ تھانہ سٹی پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر آباد کے علاقہ گکھڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ ایوب چوہان کے مطابق مقتول اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا کہ نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ ناروال سے ہمارے نمائندے غلام دستگیر کے مطابق ڈپٹی کمشنر شاہ زمان لک نے حکومت پنجاب کی طرف سے فراہم کردہ نئی بم ڈسپوزل گاڑی کی چابی ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس کے حوالے کر دی۔ کوارڈینیٹر چیئرمین ریڈ کریسنٹ جوید ڈیر اور بم ڈسپوزل سٹاف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے نئی گاڑی محکمہ سول ڈیفنس کے حوالے کرنے سے پہلے گاڑی کا مکمل معائنہ کیا اور اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس نے ڈپٹی کمشنر ناروال کو بریف دیتے ہوئے بتایا کہ گاڑی میں بم ڈسپوزل سوٹ دیگر جدید آلات موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس آصم ریاض والا نے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ناروال کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ محکمہ سول ڈیفنس کو BDRV بم ڈسپوزل رسپانس وہیکل بم ڈسپوزل آلات میسر آ گئی ہیں، جس سے محکمہ سول ڈیفنس ناروال کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کو فوری طور پر کنٹرول کرنے میں بھی بھرپور مدد ملے گی۔ گجرانوالہ بے بنیاد مقدمات پہ SHO کے خلاف درجنوں مرد اور خواتین کا CPO آفس کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کے راشی SHO تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ SHO بااثر ملزمان سے ساز باز کر چکا ہے۔ SHO ملزمان سے مل کر ہم پہ ہی مقدمات درج کر رہا ہے۔ SHO کہتا ہے زمین بااثر شخص اجاز کو دے دو، مقدمے نہیں ہوں گے۔ مظاہرین کی پولیس گردی کے خلاف نعرے بازی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران سے مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔